जावरा के 500 वर्ष पुराने शहर के बीचों बीच जगन्नाथ महादेव मंदिर परिसर में स्थित गणेश जी की मूर्ति के पैरों में गौवंश का कटा हुआ धड़ अज्ञात लोगों ने रख दिया था। शुक्रवार को सुबह 4 बजे पुजारी रामेश्वरम गोस्वामी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोगों में आक्रोश फैल गया। विरोध के स्वरूप जावरा शुक्रवार को बंद रहा। यहां पर तनाव की स्थिति बन गई। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और लगाया गया, जहां जावरा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। उन्होंने घरों पर बुलडोजर भी चला दिए और इसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारी जावरा में जमे हुए हैं और उधर कुछ जगह पत्थरबाजी की घटना भी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। डीआईजी मनोज सिंह, कलेक्टर राजेश पाठम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश शाखा के अलावा भी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी जावरा में मुस्तैद हैं। जावरा विधायक राजेंद्र पांडे ने शहर की जनता से शांति की अपील की है। शांति पीठाधीश महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद जी महाराज जावरा का ये कांड सनातन धर्म पर बेहद बड़ा हमला किया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उपस्थित नागरिक बंधुओं, आज की जो घटना हुई है, निश्चित यह घटना बहुत निंदनीय है और पूरे हिंदू समाज पर, पूरे सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा विकट संकट उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। कुछ विधर्मियों के द्वारा जावरा के प्रसिद्ध अति प्राचीन मंदिर जागन्नाथ महादेव पर स्थित गणेश जी की प्रतिमा के सामने आज रात्रि को गौ माता का कटा हुआ सिर डालकर यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सुबह जल्दी जब यहाँ के पंडित जी गौरव जी के द्वारा देखा गया और उन सभी को सूचित किया गया तो सुबह से ही पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है और सभी एकजुट होकर पूरे जावरा नगर को बंद किया गया है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद इस क्षेत्र में विराजमान महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज आज हमारे बीच में मौजूद हैं और महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी जो कि मां अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया पर धाम पर विराजमान है, आज पत्रकार बंधुओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि इस विकट समय में हिंदू समाज को किस प्रकार से चैलेंज किया जा रहा है और किस प्रकार से इस विकट परिस्थिति में हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। गुरुजी हमें प्रकाश डालें। गुरुजी, आज का जो घटनाक्रम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी सनातनी जो यहाँ खड़े मेरे साथ बोले हर हर महादेव। आज जावरा के जागन्नाथ महादेव इस पवित्र स्थल पर जो घोर कृत्य हुआ है, सनातन धर्म के दामन पर ये बहुत बड़ा कलंक है। मैं जावरा क्षेत्र के सारे हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी भाई हैं, उन सबसे सर्वप्रथम तो एक अनुरोध करूंगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई आखिरी घटना नहीं है। जिस तरह से सनातन का परचम इस पूरे विश्व में, भारत में लहराया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत में अधर्मी, विधर्मी, वामपंथी और भारत विरोधी ताकतें इस तरह से उभर रही है। आज भगवान शंकर के इस पवित्रतम मंदिर में गौ को हम माता मानते हैं और गौ माता का सिर काट करके भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाना, ये उस कुकृत्य को याद दिलाता है कि भगवान श्री राम के समय जब ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो किस तरह से असुर और राक्षस उस यज्ञ के कुंड में हड्डियां डालते थे, खून डालते थे। उस समय भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान श्री राम ने सारे असुरों का वध कर दिया। लेकिन आज जो ये घटना घटी है, इस घटना से मैं हिंदुओं से एक ही अनुरोध करूंगा कि वो केवल और केवल शास्त्र पढ़ने में ही ना रहे, शस्त्र उठा करके सड़कों पे उनको आना पड़ेगा। इस जागन्नाथ महादेव मंदिर की जो दशा हम देख रहे हैं, मुझे ये यहाँ जानकारी मिली कि एसडीएम यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मैं शासन के और एसडीएम महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ कैमरे की व्यवस्था करें। इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूंगा कि जागन्नाथ महादेव मंदिर के अंदर जो गौ माता का सिर काट करके यहाँ फेंका गया, इस मंदिर का शुद्धिकरण तभी होगा कि 24 घंटे के अंदर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि सब एकजुट होकर के जिनने भी ये कुकृत्य किया है, जो अपराधी हैं, उनके घरों पर 24 घंटे में बुलडोजर चलना चाहिए, उनके मकान टूटना चाहिए, रासुका लगना चाहिए, तब जाकर के इस मंदिर का प्रायश्चित होगा। और अगर उनके मंदिर, शासन इस मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए
अपराधियों के मकानों को बुलडोजर से नहीं तोड़ती है तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा के अंदर हिंदुओं के द्वारा होगा। और ये घटना हिंदुओं के लिए एक चैलेंज है, सनातनियों के लिए एक चैलेंज है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आज देश के अंदर हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, सनातनी सुरक्षित नहीं है, और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की आज मुस्तैदा तैनाती की गई है, मैं पुलिस प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि हमारे हिंदू सनातनी घूम रहे हैं बाजारों में, सड़कों पर, एक भी पुलिस की लाठी सनातनियों के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा के अंदर होगा। और साथ ही मैं पूरे सनातनी जावरा के जितने हिंदू भाई हैं उनको गौ माता की और भगवान जागन्नाथ महादेव की सौगंध भी देता हूं कि जब तक अपराधियों के मकान पर बुलडोजर ना चल जाए तब तक जावरा के सनातनी की एक भी दुकान नहीं खुलना चाहिए। जावरा पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। और फिर भी अगर हिंदू समाज मेरी इस बात की अवहेलना करता है तो मैं खुद उन्हें गौ माता की कसम सौगंध देता हूं, क्योंकि ये कुकृत्य जो हुआ है इस पर अगर समाज जागृत नहीं हुआ, शासन प्रशासन ने अगर पूरी तरह से जागरूकता नहीं रखी तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक है। और ये तार बहुत आगे तक जुड़े हुए हैं, ये बहुत सोची समझी साजिश है। ये जावरा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर माहौल खराब करने के लिए, दंगा कराने की पूरी प्लानिंग है। इसलिए शासन को, पुलिस प्रशासन को एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ इसकी खोजबीन करना चाहिए। और साथ ही जागन्नाथ महादेव मंदिर को भी सुरक्षा पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगी। शासन को यहाँ पर कैमरे लगाना पड़ेंगे। शासन को कम से कम, मैं मुख्यमंत्री जी से और जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करके इस मंदिर का जीर्णोद्वार भी हो, यहाँ पर नवनिर्माण भवन बने, यहाँ की छत भी जर्जर होने की अवस्था में है, इसका भी निर्माण हो। ये जागन्नाथ महादेव मंदिर जो है जावरा की सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक पहचान है। और मैं साथ ही मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि भविष्य में जावरा का नाम जागन्नाथ महादेव नगर रख दिया जाए, जिससे सनातन को एक बल मिले, ताकत मिले। और साथ ही हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। ये अपराध, ये कुकृत्य जो हुआ है, ये केवल मंदिर पे ही नहीं हुआ है, ये हिंदुओं के छाती पर, हिंदुओं के हृदय पर छुरा भोंका गया है। और इसका जवाब समय आने पर सनातनी लोग देंगे। इसी के साथ मैं सारे हिंदू भाइयों से वापस ये अनुरोध कर रहा हूँ कि तब तक जावरा बंद रहना चाहिए जब तक अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चला करके शासन मकान ना तोड़ दे, तब तक जावरा बंद। निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है, और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है। और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है। और आस्था का केंद्र भी, हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं, एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। या हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया है। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है, यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं, और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं। कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है, और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं मेरे समस्त क्षेत्र के जन से, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
मैं सुबह से उठा हुआ हूं। जैसे ही पुजारी ने आकर के यह सूचित किया, मैं 5-7 मिनट में ही वहां स्थान पर, मंदिर पर पहुंच गया था। और तब से लेकर अब तक मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर, जिला प्रशासन से लेकर के संभागीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत करवाया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में अपनी निगाह इस घटना पर लगाए बैठा हूं, पूरी कार्रवाई को देख रहा हूं, गतिविधियों को देख रहा हूं, और जिस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कतिपय लोगों के द्वारा, उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे माहौल में तो कहीं न कहीं पहुंचकर, कहीं न कहीं पहुंचकर, कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त कर उन तत्वों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, प्रशासन ने मुझे अवगत कराया। मैं गिरफ्तारी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, कार्रवाई से संतुष्ट हूं कि उन्होंने त्वरित तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा। और मैंने तत्काल कहा है कि ये तो मजदूर जैसे लोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्तियों के द्वारा, कतिपय जो मेरे लिए मैं कहूंगा वे संदिग्ध लोग हो सकते हैं, वैसे संदिग्ध लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है, उन षड्यंत्रकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए इनके माध्यम से। तब तक निश्चित रूप से पूरा संतोष नहीं आ सकता। लेकिन जन जन से, आम जन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा वे फ्री समय दें। अगर वो स्वयं को, जनता को नियंत्रण करने में लग जाएंगे, आप हम सब विचार करें कि आखिरकार वे उन तत्वों तक कैसे पहुंचेंगे। उन तत्वों तक पहुंचने के लिए, उन असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस को भी समय दिया जाना चाहिए। और हमने जब ज्ञापन दे दिया, हमने जब अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, मैं स्वयं आपकी भावनाओं में अपनी सारी भावनाएं सम्मिलित करते हुए भी उन्हीं कार्यों में लगा हुआ हूं। तो कुछ समय प्रदान करें, सहयोगात्मक रुख अपनाए, अपने आके वो जो शांत वातावरण है, उस शांत वातावरण में शांति स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा मैं करना चाहता हूं। मैं किसी वर्ग विशेष की बात कदापि नहीं करना चाहता। मैं समस्त वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बहाल करें, पुलिस को समय दें, ताकि वह सही दिशा में, सही ढंग से, सही समय पर काम करके परिणाम हमें दे सके।